सर, बंगाल में बीजेपी की सरकार आते ही, शुभेंदु अधिकारी की सरकार आते ही अब दूसरा बड़ा ऐतिहासिक फैसला ले लिया गया है। पहला तो बीएसएफ को जो फेंसिंग के लिए जमीन सौंपने का फैसला था वो है, और अब चिकन नेक जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, वहां पर भी 120 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को सौंपने के दस्तावेज पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। फैसला ले लिया गया है। इस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं सर? इसको अमल में लाने में इतने साल क्यों लग गए, जबकि ये पूरा इलाका जो है, पूरा क्षेत्र जो है, ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। अंजू, सुरक्षा के लिहाज से अगर भारतवर्ष का सबसे संवेदनशील अगर कोई क्षेत्र है तो वो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, क्योंकि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर सामरिक रूप से और जियोपॉलिटिकल तरीके से उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत के जो शेष भारत है उससे जोड़ती है, और ये बहुत नैरो कॉरिडोर है, और इसकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर निर्भरता है उसको पता नहीं क्यों हम पहले से पहचान नहीं पाए। आज जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय बहुत ऐतिहासिक है, और मेरा यह मानना है कि इस निर्णय को लेकर के हमने एक बहुत जबरदस्त मैसेजिंग चीन और बांग्लादेश और उनके अलावा पाकिस्तान, क्योंकि मैं बताऊंगा आगे जाकर कि पाकिस्तान क्यों इसमें इतना इंटरेस्ट ले रहा था। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है एक छोटी कॉरिडोर है, जैसा कि आपने बताया 20 से 22 किलोमीटर कई जगह पर चौड़ी है, और ये 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता है। इसका सामरिक महत्व, ये नेपाल पश्चिम में है, इसके भूटान से और एक बहुत स्ट्रेटेजिक पोर्शन है तिब्बत का। तिब्बत जिस पर चीन का कब्जा है, उसकी एक चुंबी वैली है जो कि भूटान और सिक्किम के बीच का क्षेत्र है। वो जो चुंबी वैली है वो भी इस क्षेत्र को प्रभावित करती है, और यही मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि डोकलाम का जो आप उस चीज को याद करिए, उसका वो इसी वजह से हुआ था कि वो प्रयास कर रहे हैं कि चीन का ये बहुत इस पे कुटिल नजर है, और वो प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार से वो इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको कि आमतौर पे पॉपुलरली चिकन स्नैक के तौर पे जाना जाता है, उसको उस पर कैसे अपना प्रभाव जमा सके, उसको कैसे डोमिनेट कर सके। अब मैं बताता हूं कि वजह क्या रही। देखिए, पिछले 50 वर्षों से केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार दोनों अलग अलग विचारधाराओं की सरकारें थी, चाहे वो कम्युनिस्ट हों या कांग्रेस और कम्युनिस्ट हों, या भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है और यहां पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, या कांग्रेस तो उसकी वजह से जो उनके अपने जो छोटे राजनीतिक स्वार्थ थे, उनकी वजह से इतना महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंध रखने वाले विषय को लंबित करके रखा गया, और ये उन दो सरकारों की आपसी तकरार की वजह से बहुत समय से ये बहुत डिलेड हो रहा था। और मेरा यह मानना है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतरीन राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से यह निर्णय लिया गया, जहां पर 128 एकड़ जमीन बीएसएफ को के सुपुर्द कर दी गई। अब वो हिस्सा केंद्र सरकार के पास है, और वहां पर अब अपनी सुरक्षा रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वहां पर काम किया जाएगा, पहली बात। इसके अलावा उन्होंने 7 इंपॉर्टेंट हाईवेज को एनएचएआई को सुपुर्द कर दिया है, अर्थात वो इंपॉर्टेंट हाईवेज भी अब एनएचएआई के द्वारा मेंटेन करी जाएंगी, और उन्हीं के द्वारा उनका एक्सपेंशन या जो भी है वो किया जाएगा। उन 7 हाईवेज में से भी 5 इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन स्नैक के बीच में से निकलती हैं। तो मेरा यह मानना है कि ये जो 2 निर्णय हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, और इसका सीधा सीधा प्रभाव आप बांग्लादेश पर और पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश के थ्रू यहां पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। याद करिए आप कि जब पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी बांग्लादेश की विजिट पर आए थे तो सबसे पहले उनको यहां लाया गया था। याद करिए कि किस प्रकार से लाल मुनीर हाट, जो कि इसके काफी नजदीक है, वहां चीन को ला करके और वहां पर जो अपना डिफेंस आर्किटेक्चर वहां तैयार करवा रहे हैं बांग्लादेश वाले, उसमें चीन को इन्वॉल्व किया जा रहा है। ये तमाम चीजें
भारत की इस बहुत महत्वपूर्ण वल्नरेबिलिटी कहूंगा, क्योंकि ये काफी वल्नरेबल है। आपका सारा मेंटेनेंस उत्तर पूर्व का, चाहे वो सैन्य मेंटेनेंस हो या आम लोगों का मेंटेनेंस हो, वहां पर अपने जो ऊर्जा का आवागमन हो, हर प्रकार की चीज इस छोटे से कॉरिडोर पर निर्भर थी। और अगर इस कॉरिडोर की पूरी सुरक्षा हम लोग नहीं कर पाए, आप देखिए सितंबर 2024 में एक आईबी की रिपोर्ट आई थी। उस आईबी की रिपोर्ट में ये क्लियर करके दिया गया था कि इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के चारों तरफ के जो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में जबरदस्त डेमोग्राफिक चेंज देखा गया है। और जब ये जो क्षेत्र थे, उसके मैं आपको नाम बता सकता हूं कि जो जैसे दक्षिणी दार्जिलिंग, उत्तरी 24 परगना, उसके अलावा पूर्णिया, किशनगंज, ये तमाम इलाके पूरी तरह से हिंदू डोमिनेट, पूरी तरह से हिंदू इलाके थे। लेकिन पिछले 3-4 दशकों में यहां पर लाखों बांग्लादेशी, लाखों, माइंड माय वर्ड्स, लाखों बांग्लादेशी यहां पर आकर के बसे, और उनकी वजह से, और उन्होंने गलत तरीके से यहाँ की जो जो आधार वाधार जो भी होता है उन्होंने प्राप्त किया, और यहां से वो हट नहीं रहे हैं। इस वजह से ये आईबी की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के बाद आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कलकत्ता जाकर के मीटिंग करी, और उस मीटिंग में भी उन्होंने कहा था कि कुछ इलाके हैं जैसे कि मालदा, बीरभूमि, दक्षिण 24 परगना और मुर्शिदाबाद, उन इलाकों में मशरूमिंग जो जो मदरसों की हुई है, उन मदरसों में गलत काम हो रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप याद करिए शर्जील इमाम का स्टेटमेंट। जो शर्जील इमाम ने 2020 में जब एनआरसी के खिलाफ आपके वो प्रदर्शन चल रहे थे, तब उसने कहा था कि मुसलमानों को आकर के और इस चिकन स्नैक को बंद कर देना चाहिए, और उत्तर पूर्व को, या उन्होंने असम शब्द का प्रयोग किया क्योंकि उनकी समझ से पूरा उत्तर पूर्व असामी है, और एक समय ऐसा भी था जब ये वाकई सिर्फ असम था। तो उन्होंने कहा उसको उससे अलग कर देना चाहिए और इसको काट देना चाहिए, ये भारत की सेना को इधर से उधर ना जाने देना चाहिए। इस प्रकार की बातें करी गई थी। इसको भी इस चीज से कनेक्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि ये जो इलाका है ये मुसलमानों का इलाका है। आप भारत देश में रह करके, सेक्युलर भारत की के अंदर अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप इस प्रकार का भाषण दे रहे हैं। हालांकि वो अभी जेल की सलाखों में है, तिहाड़ में घूम रहा है। वो बात वो नहीं है। बात इसका जो इशू है वो आप देखिए, लार्जर इशू। क्यों ये इस बात को कह पाया उस इलाके के लिए जो कि लार्जली हिंदू डोमिनेटेड इलाका था, इसलिए क्योंकि लाखों मुसलमान वहां पर आकर के, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों से कोई वो नहीं है, बांग्लादेशी, वो मुसलमान जो भारतीय नहीं है, वो वहां पर आकर बसा लाखों की संख्या में, और उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल हमारा एरिया हो गया। ये क्लियर हो गया। अब एक पॉजिटिविटी जो मैं आपको बताऊं नजर आ रही है पूरे बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ। आप देखें, पश्चिम बंगाल में सरकार वही है जो केंद्र में है, असम में सरकार वही है जो केंद्र में है, त्रिपुरा में सरकार वही है जो केंद्र में है, मेघालय में एनडीए की सरकार है। तो पूरी तरफ से एक सकारात्मक वाइब्स आ रहे हैं, और एक जो पॉलिसी जो बनाई जाएगी, मुझे लगता है सरकार, जो केंद्र सरकार की मंशा है, और किस प्रकार से हम बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर को मैनेज करेंगे। बांग्लादेश हमारा शत्रु नहीं है, बांग्लादेश हमारा अच्छा मित्र देश है। हमने अभी भी उनको इस आपदा के समय उनको तेल देकर के उनकी मदद करी है, वो बात नहीं है। मैं बात ये कह रहा हूं कि हम किस प्रकार से अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करेंगे। भारत और बांग्लादेश, सबसे बड़ा बॉर्डर अगर भारत का किसी देश के साथ है तो वो बांग्लादेश है। हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ उससे कम है, चीन के साथ भी उससे कम है, और बाकी देशों के साथ तो वैसे ही बहुत कम है। तो हम सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, और ये जो चीज है उसको समझने की आवश्यकता है।